नमस्कार। बुंदेलखंड साहित्य कला बैंक की स्थापना हमने की है। इसके अंतर्गत जो हमारे बुंदेलखंड के साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके मध्य एक माध्यम बनने का कार्य करने का मेरे मन में एक इच्छा आई कि कई बार होता है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसके लिए माध्यम कोई ना कोई बनता है। जैसे हम भी अगर आगे बढ़े तो हमारे लिए भी कोई ना कोई माध्यम बना। उसकी वजह से जहाँ तक पहुँचना तो पहुँचने का हमने प्रयास किया। तो हमारे जो बुंदेलखंड के साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके लिए एक हमने प्रयास किया है इस बैंक के माध्यम से। तो हम आज आए हैं आदरणीय अरुण कुमार हिंगवासिया जी के यहाँ, जो वो हमारे बुंदेलखंड के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और उनका ये गीत संग्रह है गीत मीत के आपने भेंट किया है। और इसमें जो है गायन शैली के गीत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और आप क्योंकि पुलिस महकमे में रहे हैं और आपकी एक बहुत ही सुंदर रचना, पुलिस के जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं जब कार्यकाल में जब रहता है व्यक्ति, वो रचना भी आपकी बहुत ही चर्चित है, बहुत ही अच्छी रचना है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस रचना को पढ़ें। इस रचना का शीर्षक है व्यामोह का सागर। जी। और वस्तुतः ये जीवन में पुलिस की नौकरी करने के बाद अपनी ड्यूटी के निर्वहन में परिवार के प्रति कौन से उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर सके, उसकी हृदय की अनुभूति है इसमें। तो जीवन का अनुभव तो मैं क्या सुनाऊं दोस्तों, जीवन का अनुभव तो मैं क्या सुनाऊं दोस्तों। उलझे सवाल हैं कुछ खोने और पाने के, तुम ही बताओ तुमको क्या सुनाऊं दोस्तों। रंगीन ख्वाहिशों का कैसे अवसान हुआ, हाथ कुछ आया नहीं जीवन शमशान हुआ। कर्मों की गठरी को सिर पर आतिष्ठ किए, तनमन में बढ़ती उम्र के दोष कष्ट लिए। जीवन का अनुभव तो मैं क्या सुनाऊं दोस्तों, उलझे सवाल हैं कुछ खोने और पाने के, तुम ही बताओ तो मैं क्या सुनाऊं दोस्तों। अपनों के सपनों से कैसे कब बिछुड़ गया, अपनों के सपनों से कैसे कब बिछुड़ गया। किस किस के सुख दुख से कब से मैं कट गया। मृगनयनी पत्नी की आहें भरती बाहें, पति के दीदार को निरखती आंखें राहें। कब की पथरा गई मैं क्या बताऊं दोस्तों, जीवन का अनुभव तो मैं क्या सुनाऊं दोस्तों। उलझे सवाल हैं कुछ खोने और पाने के, तुम ही बताओ तुमको क्या सुनाऊं दोस्तों। अरुण पथ का राही है, अरुण पथ का राही है अंत लक्ष्य पाने को। अरुण पथ का राही है अंत लक्ष्य पाने को, शेष अब बचा ही क्या है तुमको सुनाने को। जीवन की साथी मीत पत्नी के अर्पण की, स्वार्थ रहित भावनाकृत सेवा समर्पण की। त्याग और तपस्या को क्या बताऊं दोस्तों, जीवन का अनुभव तो मैं क्या सुनाऊं दोस्तों। उलझे सवाल हैं कुछ खोने और पाने के, तुम ही बताओ तुमको क्या सुनाऊं दोस्तों। जीवन का अनुभव तो मैं क्या सुनाऊं दोस्तों, उलझे सवाल हैं कुछ खोने और पाने के, तुम ही बताओ तो मैं क्या सुनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और आपके नाम से यहाँ का जो मार्ग है, उनके कुछ अनुभव बताइए पिताजी के। पिताजी हमारे उस जमाने में जी। जब झांसी में केवल 3 या 4 डॉक्टर थे। एक डॉक्टर बकरू थे रेलवे के, अच्छा। एक डॉक्टर बालकृष्ण दोषस थे जो बड़े बाजार में क्लिनिक रखते थे, एक हमारे फादर थे, एक गणेशी लाल थे। ये कुल 4 व्यक्ति जो हैं वो प्रैक्टिसिंग वो थे डॉक्टर। फादर हमारे थे वैद्य, और वैद्य ऐसे वैद्य नहीं थे कि किसी से सीखा हो। उन्होंने ग्वालियर का जो सबसे बड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज आज भी है,
उससे ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। उसमें एंट्री मांगी। तो फादर की क्लिनिक थी और मदर हमारी जो है उन्होंने सी आयुर्वेदिक कॉलेज से किया था, BIMS किया उन्होंने भी, जिसको AMBS बोलते हैं। उस समय BIMS कहलाता था हमारी। तो हमारी माँ भी डॉक्टर थी और फादर भी। तो अब मैं तो इस बात का एक तरह से मान लीजिए, हमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा अगर आया तो वो हमारे पिता की देन। इसलिए निहायत ईमानदार व्यक्ति थे वो। मैं समझता हूँ शायद उनसे कभी 2 रुपए का भी कोई अनावश्यक न तो खर्च हो सकता था, और ना ईमानदारी तो कूट कूट के भरी थी उनमें। और उनको देख के लगता था कि ये उस जमाने की पैदाश ये थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे तो कितने गुणवान रहे होंगे उस समय के सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनको कोई चिंता नहीं थी किसी चीज़ की। तो जब ये हमारे फादर जेल गए थे तो सियानी इनकी बहनें बैठी हुई थी शादी के लिए। और हमारे ग्रैंड फादर थे क्या, वॉज ए टीचर एट दैट टाइम। उस समय में टीचर थे जब 10 रुपये मिला करता ये थी वो तक 10 रुपये थी। तो बड़ा योगदान रहा उनका जीवन में। बड़ा लोग बाग सम्मान भी करते थे बहुत ज़्यादा। वो और एक बाबूलाल उदैनिया नगर पालिका के अध्यक्ष रहे पहले। तो बाबूलाल उदैनिया ये दोनों मित्र थे आपस में, दोनों साथ ही साथ जेल गए थे उस जमाने में जब इनकी उम्र रही होगी मुश्किल से। इस बात को लेके जेल गए थे वो तो आंदोलन चल रहे थे उस समय। और दूसरी ये बात, सवेरे से प्रभात फेरी निकालते थे और फिर सैनिकों में जाते थे तो उनको रिवोल्ट करने के लिए पैम्पलेट देते थे, बांटते थे वहाँ पर। उसी में गिरफ्तारी भी हुई थी। अच्छा। फिर उनने इनका महात्मा गांधी का आंदोलन चला था, उस आंदोलन में जेल गए। तो उसी में जो है 1 बार 2 बार 3 बार जेल गए। दूसरी चंद्रशेखर आज़ाद, ये हमारा जो घर है इससे 1 किलोमीटर का आप सर्कल खींच लीजिए तो आपको झांसी की क्रीम मिल जाएगी इसमें सब। जैसे मास्टर रुद्र नारायण है, वो भी यहीं रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, वो 1.5 फरलांग में रह रहे हैं यहाँ पे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है और भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर और हमारे फादर डॉक्टर गोविंद प्रसाद सिंह, बाबूलाल उदैनिया, एक कृष्ण गोपाल शर्मा थे जो दीक्षित बाग में रहते थे, डेथ हो गई उनकी, सब चले गए सब ऊपर। तो ये सब जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथी थे। अपने अपने घर से उस समय रोटियां चुराते थे घर से, 1-1 2-2 रोटी, घर वालों को भी पता न चले कि ये करने जा रहे थे। घर वाले तो रुकते थे उनकी चीज़। तो अपने अपने घर से रोटियां चुरा के और फिर ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यहीं से दौड़ लगाते थे, ओरछा तक दौड़ते हुए जाते थे। और चंद्रशेखर को सातार नदी के किनारे जो उनकी कुटी थी उसमें उन्हें भोजन करा। और एक बार मानिक चौक में, पहले आपने देखा होगा, अब तो लोग बाग इतना ऊंचा ऊंचा डाइस रखते हैं और उसके ऊपर कपड़े काटते हैं दर्जी जो टेलर है। पहले तो एक पटा पड़ा रहता था नीचे ज़मीन में, उस पटे के ऊपर रख के जो है वो कपड़े काटते थे और सिलते थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद बदल बदल के अपनी पिस्टल जो, जिसको वो बमतुल बुखारा बोलते थे, उसको बदल बदल के रखते थे। एक बार वो आए, उनने एक टेलर के उस पट्टे के नीचे अपनी वो पिस्टल छुपा दी और अपने जिस काम के लिए आए थे उसमें चले गए। उसी बीच में तब कोतवाली हुआ करती थी, महारानी लक्ष्मीबाई का जो इस समय महल है उसमें कोतवाली थी। तो कोतवाली पुलिस को किसी तरह से पता चल गई। उस समय कोई जीपें वगैरह तो थी नहीं कि जिसमें बैठ के फर लो के कोई आ जाए, तो वहाँ से पैदल चले। उस तत्कालीन जो अधिकारी था उसका कोतवाली का इंचार्ज वो चला, उसके पीछे 8-10 सिपाही चले और उनको पता चल गया था कि इनकी पिस्टल जो है फला जगह जा रहे थे। ये बात किसी तरह से पुलिस के किसी ही सिपाही ने जो है वो क्रांतिकारियों को बता दी। अब जब ये खबर आ गई तो ये हुआ कि पिस्टल बचाई कैसे जाए और पुलिस को रोका कैसे, तो अलग ड्यूटी। तो भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर और
बाबूलाल उदैनिया, इनकी ड्यूटी लगी कि आप तीनों साथ जाओगे और पिस्टल को वहाँ से हटाओगे, लेकिन इनके पहुँचने से पहले पुलिस पहुँच जाएगी वहाँ पर, तो ये हटाएंगे कैसे? मैंने कहा पुलिस को रोका जाए। वो ड्यूटी हमारे फादर को दी गई कि आप रोकिए जैसे भी हो सके। तो इन्होंने जो है वो अपने सर पे बांधा मुरेशा, और एक पुरानी साइकिल थी तत्कालीन, तो साइकिल से जाते हुए सिंधी चौराहा तिराहा है जो मानिक चौक में, उस तक पहुंची थी, वहाँ से पुलिस तक। तो इन्होंने जाके सीधे सीधे जो पुलिस आ रही थी उसी में मैं साइकिल के भिड़ गए जाके, और साइकिल छोड़ी और भागना शुरू कर दिए। जब भागना शुरू किए तो पुलिस वालों ने भी साइकिल की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्हें पकड़ो पकड़ो इनकी तरफ ध्यान दिया। तो वो बनस्पति इधर आ रहे थे, उसकी जगह वो मिनरवा टाकी की तरफ मुड़ के चले गए। अब इनको वक्त मिल गया, उतनी देर में पट्टे के नीचे से रिवॉल्वर निकाल के, वो पिस्टल निकाल के हटाने का। तो उन्होंने अपने वो पिस्टल निकाली। पिताजी की साइकिल तो चली गई, लेकिन पिताजी हवा हो गए, वे नहीं उनको पुलिस नहीं पकड़ पाए। वो अपने घूम फिर के कहीं किले विले के पास से होते हुए। तो ये घटना है कुछ जो है फादर की हम लोगों के उसमें। दूसरा ये कि कष्ट तो बहुत झेला, और 2-3 बार उनको जेल जाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हृदय से आभार। और इसी तरह हम बात करते रहेंगे अपने बुंदेलखंड के साहित्यकारों से और यहाँ की धरोहर के बारे में, और आप इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपके आगमन से हमारा भाग्य प्रबल हुआ, सौभाग्यशाली है। आप जैसी विभूति यहाँ पधारी, और उसके